और अभी हमसे किसी ने कहा कि अब की जब जनगणना आए तो उसमें अपनी भाषा हिंदी के साथ संस्कृत भी आप लोग डालें जी। क्योंकि संस्कृत मृत भाषा घोषित हो रही है, क्योंकि वो पढ़ी नहीं जा रही है। और अरबी फारसी वो सब पढ़ी जा रही है, और अगर संस्कृत पढ़ी नहीं जाएगी तो हमारे वेद पुराण कौन पढ़ेगा, वो भी लुप्त हो जाएंगे। इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ लोग तो जो संस्कृत में लगे ही हुए हैं, उनमें एक हम भी हैं कि जो संस्कृत, क्योंकि देखिए ये बात तो नासा इत्यादि ने भी प्रमाणित कर दी कि संस्कृत सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा है। ये हम नहीं कह रहे, ना हमारे वेद कह रहे हैं, ये आज के वैज्ञानिक कह रहे हैं। और संस्कृत की सबसे अच्छी बात ये है, संस्कृत भाषा को लोग कहते हैं संस्कृत भाषा पढ़ने से दिमाग तेज होता है। तो उसके पीछे रिसर्चर्स ये बताती हैं कि चूँकि संस्कृत जब बोलते हैं आप या पढ़ते हैं तो आपकी ज़बान बहुत ट्विस्ट होती है उनको बोलने के लिए। अगर आपको मान लीजिए कर्मण्येवाधिकारस्ते ही बोलना है तो उसमें आप देखिए आपकी ज़बान कहाँ कहाँ होती है। तो उस जो ज़बान टंग ट्विस्टिंग जो होती है उससे क्या है कि उससे आपके स्नायु तंत्र को बल मिलता है और उससे दिमाग को बल मिलता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन। तो इसलिए संस्कृत का प्रचार प्रसार में वैसे भी लगे हुए हैं लोग, और हम तो समझते हैं कि संस्कृत इतनी कठिन भाषा है नहीं जितना समझते हैं। क्योंकि अब देखिए जितना पुराने ज़माने में, अब से 5 से 7,000 5,000 साल पहले संस्कृत ही बोलचाल की भाषा थी। भाई महाभारत संस्कृत में लिखी गई, रामायण संस्कृत में लिखी गई, बहुत सारे कालिदास के इत्यादि ग्रंथ जो हैं सब संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत तब धीरे बोलचाल की भाषा थी। बीच बीच में अब वो जो अब सब ऐसा होता है कि थोड़े समय के बाद हर चीज़ का चलन थोड़ा बदल जाता है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि हाँ, विलुप्त तो नहीं है, जीवित है बाकायदा। और आजकल संस्कृत भारती एक संस्था है जो कि बहुत पढ़ा रही है संस्कृत। हाँ, पत्राचार के द्वारा वो लोग बहुत पढ़ा रहे हैं और हमने भी उनसे पढ़ा एक्चुअली। तो वो अच्छा खासा पढ़ा देते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि पढ़ा रहे हैं संस्कृत, और संस्कृत के ग्रंथों का पढ़ा रहे हैं, उपनिषद पढ़ा रहे हैं, गीता पढ़ा रहे हैं। हम भी थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं अपने लेवल पे, क्योंकि हम तो एक कृष्ण भक्त हैं और संस्कृत भक्त हैं दोनों, इसलिए। तो ऐसा कुछ है नहीं, हमें तो लगता है संस्कृत का भविष्य उज्ज्वल है। मुझे ऐसी आशान्वित हूँ मैं। अब आगे क्या होता है ये तो भविष्य तो कोई नहीं जानता, क्योंकि अमूमन बच्चों का ये होता है भैया 8th हो गया, संस्कृत खत्म हो गई, छुट्टी मिली। ये हमारे ज़माने में होता था। अब तो हमारे समय में भी ऐसा था, कुछ लड़कियों को ये था कि भैया संस्कृत बहुत स्कोरिंग है, संस्कृत ले लो, क्योंकि उससे आपकी डिवीजन अच्छी आती थी। जो लोग संस्कृत में ज़्यादा नंबर लाते थे, अच्छे से पढ़ते थे, संस्कृत की 100% स्कोर आता था। स्कोरिंग होने की वजह से लोग संस्कृत पढ़ते थे, और अभी फिर से ऐसा हो गया है। अभी तो बहुत सारे विद्यालयों में, तेलंगाना में हमारा विद्यालय था हैदराबाद में, तो तेलंगाना में वहाँ पर बच्चों को संस्कृत भी पढ़ाई जा रही है, तेलुगु भी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है और हिंदी भी।